बेटियां जो 18 साल से बड़ी हो गई हैं कि इस बार सोच करके वोट देना। जिन लोगों ने आपके इज्जत और मान सम्मान लूटने पे अपना मुंह बंद रखा, उनको इस बार सत्ता से भी, सत्ता की चाबी का दरवाज़ा बंद कर देना और इनको बाहर करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। पूरे बीजेपी स्वाति मालीवाल के पक्ष में खड़ी हो गई है दिल्ली में। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिस नरेंद्र मोदी ने जिन बेटियों को अपनी बेटी बताया, उसकी इज्जत लूटने पे जब नरेंद्र मोदी को दर्द नहीं हुआ, तो स्वाति मालीवाल कौन चीज़ है? स्वाति मालीवाल से आज इनको राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए स्वाति मालीवाल के मुद्दे को मोदी जी अपने मीडिया के माध्यम से भी उठवा रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रवीण भारती जी। भारती जी, स्वाति मालीवाल वाला मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। बीजेपी इस मामले को लपक रही है और तरह तरह से जो केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसको निशाने पर ले रही है। लेकिन हमारे देश में और भी बहुत सारे मामले हुए हैं महिलाओं को लेकर, शोषण को लेकर। बीजेपी ने उन मामलों पर चुप्पी साध रखी थी। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं जो स्वाति मालीवाल का मामला है? देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी मीडिया के कई साथियों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आखिर स्वाति मालीवाल के केस को क्यों सारी मीडिया तरजीह दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों जातिवादी राजनीतिक पार्टियां हैं। और ये दोनों जातिवादी राजनीतिक पार्टियां कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता, जिसके लिए जाकर के साउथ में रेवन्ना की बात मैं बता रहा हूं आपको कि साउथ, उसके बारे में बीजेपी की पार्टी को खत लिख करके बताया उसके अधिकारियों ने कि इसके खिलाफ कई हजार के वीडियो, मतलब उसको क्या कहते हैं, यौन शोषण के वीडियो जो हैं वो मार्केट में हैं। बावजूद इसके माननीय प्रधानमंत्री भारत के वो जाते हैं और उसके लिए कहते हैं कि आप इनको वोट दोगे तो ये वोट सीधा हमको मिलेगा। इसका मतलब महिलाओं के मान सम्मान से बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उसी प्रकार से दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिन बेटियों ने, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने खुद की बेटी बताया, जब भारत के प्रधानमंत्री की बेटियों की इज्जत और अस्मत लूटने वाला व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री जी अपना मुंह बंद रखते हैं। वही ये क्या नाम है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए। इसका मतलब वो अपनी बेटी तक को दाव पे लगा देते हैं सत्ता में रहने के लिए और सत्ता में बैठने के लिए। ये बड़ा शर्म की बात है। जिन बेटियों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया था इस भारत देश का, उसकी जब इज्जत और अस्मत लूटी जा रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बेटियां दलितों की और पिछड़ों की थी। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, और कितनी कहानियां हाथरस में, BHU हाथरस में आप देख लो। हाथरस में क्या हुआ, कोई न मीडिया उसका साथ देती है, ना आम आदमी पार्टी उसका साथ देती है, ना बीजेपी उसका साथ देती है, और पूरा सिस्टम मिल करके उसके पीछे साक्ष्य को मिटाने के लिए रातों रात उसको केरोसिन तेल डाल करके उस बिटिया के बदन को जला दिया जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है। उसके माँ बाप को भी वो अधिकार नहीं दिया जाता है कि उसके अंतिम दाह और संस्कार करने में उनको शामिल किया जाए। तो BHU में, जहाँ की इनके IT सेल के, सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी IT सेल के लौंडों, उनके लड़के IT सेल के बीजेपी के कार्यकर्ता जब उनकी इज्जत और अस्मत लूटते हैं, तो उसके बावजूद भी बीजेपी मुंह बंद करके रखती है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस देश की 50% आबादी महिलाएं, चाहे वो SC हों, ST हों, OBC हों, माइनॉरिटी हों, जनरल कास्ट की हैं। जब तक इनको राजनीतिक फ़ायदा आपसे नहीं मिलेगा, मेरी माताएं, बहनें और मेरी मित्रों, तब तक ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। तो तब मैं कहता हूं, आज बीजेपी को स्वाति मालीवाल के केस से, आप देख लो ना, पश्चिम बंगाल में मुद्दा होता है तो तुरंत यहाँ से CBI और ED और कौन कौन चला जाता है पता लगाने, ठीक है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो भी कांड हो रहे होते हैं, उसमें इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि हम बहन बेटियों का जो मंगलसूत्र बचा रहे हैं। वाह, मोदी जी जैसे व्यक्ति मंगलसूत्र बचा रहे।
जिन्होंने अपनी बीबी का मंगलसूत्र नहीं बचाया, जिन्होंने 7 फेरे जिस महिला के साथ उनकी पत्नी का नाम है यशोदा बहन के साथ 7 फेरे और 7 वचन लिए, आज भी वो खड़ी गुजरात में पूछ रही हैं मोदी जी से कि मेरे साथ किए हुए वचनों और वायदों को कब निभाओगे। जो अपने घर के वचन और वायदे को, देखो आज मैंने बाल मुड़वा लिया, पता है क्यों मैंने बाल मुड़वाया है? मोदी जी अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू विधि व्यवस्था के अनुसार जब माता जी का देहांत होता है, देहावसान होता है, तो एक हिंदू को जरूर उनका बाल कटवाना पड़ता है। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो मोदी जी के लिए दर्द हो रहा है कि मोदी जी सरकार से जा रहे हैं और कई क्या कहते हैं पंडितों ने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने अपने माता जी के क्रियाकर्म को सही तरीके से और उसमें बाल नहीं मुड़वाया तो मोदी जी चले जाएंगे। मोदी जी के पाप को कम करने के लिए आज हमने अपने सर का बाल मुड़वा लिया है। तो आप भी मानते हैं इस पाखंड को? मैं पाखंड को नहीं मानता हूँ, मैं मोदी जी को बचाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मोदी जी को बचाना चाहता हूँ कि मोदी जी बच जाए किसी। कर्नाटक के मामले क्यों नहीं उठवा रही है बीजेपी? कर्नाटक के मामले में मैंने आपको बताया ना कि वहाँ राजनीतिक लाभ नहीं, वहाँ उनको राजनीतिक घाटा होगा। इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं की इज्जत और अस्मत से कोई लेना देना नहीं। अरे दिल्ली में मोदी जी के नाक के नीचे में लड़कियों को नंगा 3-3 किलोमीटर घसीट करके उसका कत्ल किया जाता है रेप करने के बाद, मोदी जी के मुंह से एक आह तक नहीं निकलती है। उसको महिलाओं के दर्द की बात आप कर रहे हो? मणिपुर में नहीं बोलते बीजेपी, मणिपुर पे नहीं बोलती है। अब बताइए, जो विभत्स, मैं तो दंग हूँ, एक व्यक्ति जो इस देश की इज्जत और अस्मत को बचाने के लिए बॉर्डर पे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी इस सेना का नौजवान, सेना का जवान और लड़ता है और वो युद्ध को जीतता है, और जब वो ये बात कहता है कि हमने अपने देश की इज्जत और अस्मत को तो बचा ली लेकिन अपनी पत्नी की अस्मत को बचा नहीं पाया, उस दर्द से अगर मोदी जी या कोई भी एक साधारण सा इंसान हो वो तड़प न जाए तो मैं क्या बोलूं इस बेशरम सरकार की, जो उस पर एक लाइन नहीं बात करता है, 2 मिनट में पूरी मणिपुर की कहानी को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे लोगों की क्या बात आप करते हो? इनको राजनीतिक लाभ के अलावा कोई दूसरा फ़ायदा नहीं चाहिए, भले ही इनकी मुँह बोली बेटी की इज्जत क्यों न लूट जाए। लेकिन भाजपा वाले तो नारी वंदन शक्ति मना रहे हैं, वो 33% आरक्षण दे दिए हैं महिलाओं के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात कही। 33% आरक्षण में SC ST OBC की महिलाओं को कितना आरक्षण मिला? आज जब टिकटें महिलाओं के आरक्षण के बात की जाती है तो कितने SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाएं उसमें होती है? कोई जवाब देगा? है कोई जवाब देने वाला? ये जो जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम और व्यवस्थाएं बनाई जाती है वो सिर्फ 10% आबादी के लोगों को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे उनके बच्चे हों, उनको सशक्त करने के लिए। तब मैं इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को आगाह करना चाहता हूं कि ये 50% आरक्षण आपके लिए नहीं है, ये वही 10% वाले जो पहले से भी सत्ता और पावर में थे, उन्हीं लोगों की बहन और बीवियाँ और बेटियाँ को सांसद और विधायक मंत्री बनने के लिए टिकट दिया जाएगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए नहीं। इसीलिए इस भ्रम में मत रहना, ये सिर्फ मोदी जी वही 10% वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो जब तक इस आरक्षण में 90% हिस्सेदारी महिलाओं की, SC ST OBC माइनॉरिटी की ना हो, तब तक आप इसको मत समझना कि ये महिलाओं का आरक्षण है, ये सवर्णों का आरक्षण है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, लेटरल एंट्री के माध्यम से कितने लोगों को लिया गया, और उसमें मुझे आप बता दो कि कितनी हमारी SC ST OBC की बेटियां थी, महिलाएं थी या कोई भी थी जिनको कि डायरेक्ट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचाया गया? एक भी SC ST OBC की नहीं है। तो तब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं सिर्फ 10% सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाता है।